हाय मेरे दोस्तों, हाय बिहार के युवाओं। तो आज हम बात करेंगे एक नया बिजनेस मॉडल की, जो कि गांव और शहरों दोनों के लिए है। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेस के अवेलेबिलिटी पे ही हम जो भी बिजनेस मॉडल की बात करेंगे या करते हैं, रिसोर्सेस जो हैं उसी के बेसिस पे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रिसोर्सेस हमें दूसरी जगह से लाना पड़े। तो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी से लाना भी पड़ेगा। सिर्फ रॉ मटेरियल मतलब जो भी बीज है या कुछ भी जो भी है। तो बात करते हैं कि फिश फार्मिंग पे। तो गांव में तो स्पेस की कमी नहीं होती है, हर लोगों को बीघा 2 बीघा 10 बीघा ज़मीन होता ही है। तो गांव में अपने भी जितने भी रिक्वायरमेंट जैसा भी पूंजी लगाएं उसमें आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। फ़िश फार्मिंग के लिए यहाँ तक कि सरकार भी सब्सिडी देती है, और फ़िश फार्मिंग की प्रोडक्शन भी आजकल बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक से एक किस्म के उन्नत किस्म के बीज मार्केट में फ़िश के लिए अवेलेबल हैं। तो हम लोग फ़िश फार्मिंग करके भी जो बेरोज़गारी है गाँवों को दूर कर सकते हैं। और फ़िश फार्मिंग मानिए कि एक छोटा सा फ़िश तालाब है ही है, तो उसमें लगभग 10 से 15 लोग को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी 24 आवर्स, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर मार्केट में पहुंचाना फ़िश को। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, हम लोग इसका शुरुआत गांव में कर सकते हैं। इसे कैसे, गांव में भी हर जगह मुर्गी फार्म खुला, तो हर जगह सिर्फ मुर्गी फार्म, कोई फ़िश फार्मिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि फ़िश फार्मिंग भी, चूँकि आप एक ही बिजनेस को सब एक ही के ऊपर तुल जाओगे, सब एक ही बिजनेस करोगे, तो मेरे ख्याल से उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा सबको। सब अलग अलग बिजनेस टाइप हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना फ़िश फार्मिंग को हम बढ़ावा दें, और फ़िश फार्मिंग गांव में कर सकते हैं कि हम लोग बस स्पेस की कमी नहीं है। अरे मार्केट में सरकार भी बीज अवेलेबल है फ़िश फार्मिंग के लिए, जो भी चाहिए सब कुछ है। सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट है, बैंक भी आपको लोन दे देगी। तो फ़िश फार्मिंग गाँव के लोगों के लिए आसान है। अब बात रहे शहरों में, शहरों में जगह की कमी है, तो हम लोग रूफ फ़िश फार्मिंग मतलब छत पे भी फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। उसके भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो अब मानिए कॉलोनी है, कॉलोनी में 100-200 घर है, तो 100-200 घर में कम से कम तो 100-150 घर तो मतलब फ़िश खाता ही होगा भाई। तो वो 100-150 घर के लिए आप सिर्फ फ़िश की व्यवस्था करें, तो आप मतलब आप अपने घर का जो इनकम है 30 से 40 हज़ार आराम से कमा सकते हैं इसमें कोई, और वो भी सब फ्रेश फ़िश ले जाएंगे तब। तो रूफ फ़िश फार्मिंग शहर के लिए बेस्ट है। शहर में भी यार होता है ना कि सबको तो इंडस्ट्रीज बिहार में है नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग छत पे भी फ़िश फार्मिंग करके एक कॉलोनी में जो भी नीड है सबको, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी, बीज अपना मार्केट से थोड़ा दूर में बीज मिल जाएगा आपको, लाइए। और जो भी रिसोर्सेस आपके पास, छत का जितना एरिया में आप वो डेवलप करना चाहते हैं वो आराम से डेवलप कर सकते हैं। मानिए जितना भी स्क्वायर फुट एरिया है, एक छोटा सा ही, क्योंकि गांव जैसा तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है शहर में, तो छोटा सा ही छत पे आप लोग अच्छे से डेवलप करके जो भी फ़िश जो भी फ़िश को एडेप्टेशन के लिए जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, वो सारा इन्वायरमेंट आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो रूफ फ़िश फार्मिंग शहरों के बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए भी एक जगह, उसमें भी रूफ फ़िश फार्मिंग के लिए भी आप आराम से, अगर छोटा भी है तो भी 5-10 लोगों का किया जा सकता है। तो नहीं होता कि हर छोटे छोटे पर अगर 5-10 लोगों का रोज़गार हो रहा है एक छोटा सा कॉलोनी में भी, तो वो भी बहुत मतलब कम बड़ी बात नहीं है। अब छोटा छोटा कॉलोनी, कितना कॉलोनी होता है शहर में, तो ये बहुत मेरे ख्याल से ये सब पे भी हमारे बिहार के युवा वर्क कर सकते हैं। सो ये भी, इस पे हम लोग को विचार करके इस पे आगे बढ़ना होगा। सो धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जय जय बिहार।